बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग में अब तक फिल्म इंडस्ट्री की 7 एक्ट्रेसेस पर शिकंजा कसने लगा है। एनसीबी की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई बड़ी मछलियां शिकंजे में आ रही हैं। रिया के ड्रग्स कनेक्शन से जो बात निकली वो अब बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस तक जा पहुंची है। ड्रग्स केस में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो दीपिका पादुकोण का है। एनसीबी को दीपिका पादुकोण की एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है जिसमें वो अपनी मैनेजर करिश्मा से हैश और वीड की बातें कर रही हैं, जिसके बाद एनसीबी पूछताछ के लिए दीपिका को सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। आज दीपिका की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ की जानी है। ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण का नाम आने से पूरे बॉलीवुड में इस वक्त हलचल है, लेकिन ड्रग्स मंडली में सिर्फ दीपिका का नाम इकलौता नहीं है। रिया चक्रवर्ती से शुरू हुए इस लिंक में श्रद्धा कपूर की भी ड्रग्स चैट सामने आई है। इसके अलावा नम्रता शिरोडकर का भी नाम ड्रग्स चैट में सामने आ रहा है। दोनों एक्ट्रेसेस की चैट जया साहा के साथ हुई है। सूत्रों के मुताबिक इन सब को कभी भी एनसीबी सम्मन कर सकती है। इससे पहले सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह का नाम रिया चक्रवर्ती पूछताछ में ले चुकी हैं। ड्रग्स चैट में फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन का नाम आने के बाद बॉलीवुड में खलबली है। हम आपको एक एक करके सभी चैट्स दिखाएंगे। सबसे पहले दीपिका और करिश्मा के बीच की ड्रग्स चैट। ये चैट करीब 3 साल पुरानी है, वो आपको पहले दिखाते हैं। 28 अक्टूबर 2017 को ड्रग्स को लेकर यह चैट रात 10:04 पर शुरू होती है, जिसमें दीपिका करिश्मा से पूछती हैं, करिश्मा क्या तुम्हारे पास माल है? इसके जवाब में करिश्मा लिखती हैं, हाँ है, घर पर है लेकिन मैं बांद्रा में हूं। करिश्मा दीपिका को आगे लिखती हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूं। इसके बाद रात 10:07 पर दीपिका ने जवाब दिया, हाँ, और फिर लिखा प्लीज। इसके जवाब में करिश्मा ने दोबारा कहा, अमित के पास है। रात 10:12 पर दीपिका ने जो मैसेज किया उससे इस ड्रग्स गैंग पर एक बड़ा खुलासा होता है। दीपिका ने करिश्मा से कहा कि हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। फिर करिश्मा ने कहा, हाँ हैश है। रात 10:14 पर करिश्मा ने दीपिका से पूछा कि वो कोको कितने बजे पहुंच रही है। दीपिका ने कहा रात 11:30 से 12 बजे के करीब। दीपिका ने किसी शैल का नाम लिया और पूछा कि शैल वहां कब तक रहेगी। करिश्मा ने कहा कि मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे तक वहां रहेगी, क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। यह बात करिश्मा और दीपिका पादुकोण के बीच हो रही थी। जया साहा के ग्रुप चैट को जब रिट्रीव किया गया तो बातचीत में कई कोड भी सामने आए, और जब कोड को डी कोड किया गया तो सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का सामने आया। हमने आपको अभी तक दीपिका की ड्रग्स चैट दिखाई, अब आपको हम श्रद्धा कपूर और जया के बीच जो बातचीत हो रही है, ड्रग्स चैट जो हो रही है, वो दिखाते हैं। एनसीबी ने जया साहा के फोन से श्रद्धा के साथ हुई चैट को भी रिट्रीव किया है। जया ने श्रद्धा से कहा, जब तुम नीचे आओ तो मुझे कॉल करना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। इसके बाद जया ने श्रद्धा से कहा कि वो जीनल के साथ सीबीडी ऑयल भेज रही है। फिर श्रद्धा ने जया से कहा थैंक यू। इसके बाद जया साहा ने श्रद्धा को स्माइली भेजी। श्रद्धा ने कहा कि उन्हें एसएलबी से मिलने जाना है। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हैं और नम्रता दुबे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी संवाददाता। दिनेश, एक एक करके एनसीबी सबको सम्मन करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जो नाम सबसे बड़ा सामने आ रहा है वो दीपिका पादुकोण का है। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वहां कहीं से कोई रिएक्शन अब तक इस नाम को लेकर के मिल सका है कि ड्रग्स किस तरह से बॉलीवुड में घर कर चुका है और ये जाल कितना गहरा है? देखिए, दीपिका का नाम सामने आने के बाद बॉलीवुड को एक तरह से सांप सूंघ गया है। हर मुद्दे पर वो अपनी बात रखते थे, लेकिन ये जो चौंकान, बाहर का कोई व्यक्ति आ नहीं सकता और बहुत ही छुपे रूप से एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये जो है ड्रग्स का सेवन करते, ड्रग्स मंगाते हैं, ड्रग्स को कंज्यूम करते, ड्रग्स की पार्टियां होती है, उसका जो पेमेंट भी है उसके लिए एक अलग रूट इन्होंने बनाया हुआ। और इस तरह से पहली बार जो है जो टॉप के स्टार्स है बॉलीवुड में, उन सब में पहला बड़ा नाम दीपिका का है। तो अब इसके तह तक जाने की एनसीबी जो कोशिश करेगी। एक और अहम चीज आपको मैं बता दूं, ये जो दूसरी मंजिल है वहां पे तैयारी चल रही है, सवालों की फहरिस्त की जा रही है। आज जब जया साहा आएंगी, करिश्मा आएंगी, तब उनसे पूछा जाएगा कि आखिर दीपिका का रोल क्या था, कब से जो चैट, सबसे पहले तो जो चैट है, चैट को वेरीफाई करने की कोशिश की जाएगी। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है
माल है क्या, ये माल क्या है, किस ड्रग्स की बात हो रही थी। सबसे अहम जिस अमित का जिक्र आ रहा है उस अमित के बारे में पूछा जाएगा कि ये कौन है जो ड्रग्स सप्लाई कर सकता है, और जो ड्रग्स अगर मान लीजिए 2017 में ये चैट सही है, उसके बाद सच में अगर ड्रग्स सप्लाई की गई थी तो ड्रग्स लाया किसने था, मोड ऑफ पेमेंट क्या था। क्योंकि हमने रिया चक्रवर्ती केस में देखा, वहां पे बाकायदा खुद रिया चक्रवर्ती जो है वो अपना पेमेंट करती थी, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी, गूगल पे से पेमेंट किया जाता था। इस केस में अगर सच में दीपिका पादुकोण को ड्रग्स सप्लाई किया गया है तो उस ड्रग्स को सप्लाई के एवज में पैसे किसने दिए, क्या मोड था, क्या खुद दीपिका पादुकोण ने दिया या फिर किसी और ने दिए थे, ये तमाम चीजें हैं जिसके तहत तक जाना जरूरी है। और इसीलिए जो है एक एक करके और इस बड़े हस्ती को बुलाने के पहले बिल्कुल इंतजार करते हैं, क्योंकि एनसीबी की पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आज भी एनसीबी कई लोगों से पूछताछ करने जा रही है। हम जल्दी से जरा नम्रता के पास चलते हैं। नम्रता, आपके पास कोई और अपडेट, किसी के ऑफिस से किस तरह का रिएक्शन आपको मिल सका है? हुसैन, आपको बता दो कि दीपिका पादुकोण फिलहाल मुंबई में नहीं है। वो शकुन बत्रा की जो एक फिल्म है वो कर रही हैं, जिसके चलते वो गोवा में मौजूद है, मुंबई में नहीं है। लगातार हम उनके मैनेजर्स और बाकी स्टार्स हैं उनके मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का एक ही जवाब है कि ये सही वक्त नहीं है अपना जवाब देने के लिए। जो भी आगे होंगे प्रोसेस वो अपनी लीगल टीम के जरिए बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम आया है, दीपिका की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं है। वो गोवा में है और अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, करण जौहर की जो फिल्म है उसकी शूटिंग कर रही हैं। बाकी बात करें नम्रता शिरोडकर की, तो वो साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की जो है पत्नी हैं और बॉलीवुड में भी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ऐसे में हुसैन, एक देखने वाली बात ये भी है कि नम्रता शिरोडकर हो, रकुल प्रीत सिंह हो, इनका सीधा साउथ से कनेक्शन है, तो कहीं ये ड्रग कनेक्शन साउथ इंडस्ट्री तक तो नहीं जाता, साउथ के कुछ एक्टर्स का नाम तो नहीं आता, साउथ इंडस्ट्री में कितना फैला हुआ है ये कनेक्शन। ये सारी बातें भी एनसीबी के आगे की जांच में सामने आएगी जब जया शाह और श्रुति मोदी और करिश्मा से आगे और भी जब अपडेट मिल पाएंगे। जी बिल्कुल, और आज ये पूछताछ का सिलसिला और आगे बढ़ेगा। दिनेश, साल 2017 की ड्रग्स चैट है दीपिका पादुकोण की, क्या इतनी पुरानी चैट को लेकर के उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी जैसी कार्रवाई हमने रिया के केस में देखी है? देखिए, आपको बता दूं ये काफी टेक्निकल पहलू है। फिलहाल सिर्फ चैट के आधार पर दीपिका पादुकोण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसके पहले जो दीपिका पादुकोण को बुलाने के भी पहले, समन भेजने के भी पहले एक प्रॉपर होमवर्क किया जाएगा। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो जब अगर ट्रायल चलता, अगर मामला चलता तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस काफी नहीं। चलिए इंतजार करते हैं कि अभी जो पूछताछ आज होनी है, करिश्मा से भी आज एनसीबी पूछताछ करेगी, जया शाह, श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है और ये पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मनोज तिवारी हमारे साथ होंगे, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।